चीज व्हाट इज grep कमांड। सिंपल सा मैंने लिखा हुआ है सर्च कैरेक्टर पैटर्न इन फाइल्स। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए आपके पास कभी कभी रिक्वायरमेंट हमारे पास ऐसी होती है कि हम लोग को एक फाइल दी हुई है और उसमें कुछ एक स्ट्रिंग वगैरह जो है सर्च मारना है कि इस फाइल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर पैटर्न। यानी सिंपल आप कोई भी एडिटर आपने इस्तेमाल किया होगा विंडोज़ में तो देखा होगा कि कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, वहाँ पे टाइप करके हम सर्च मारते हैं। ब्राउज़र पे भी कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करते हैं या किसी विंडोज़ की फाइल एडिटर में भी फाइल में सर्च करने का हम इस्तेमाल जो है करते हैं। तो इसी तरह से ग्रेप कमांड क्या होता है कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप किसी भी फाइल में किसी भी पैटर्न को, कैरेक्टर पैटर्न को यानी स्ट्रिंग को आप सर्च कर सकते हैं। वो आपको जो है आउटपुट वहाँ पे डिस्प्ले, यानी जो जो लाइन भी मैच करेगी उसको वहाँ पे आपको डिस्प्ले करा सकता है। एक चीज़ और है आपका कि इस कमांड के हेल्प से एक पर्टिकुलर पैटर्न को एक से ज़्यादा फाइल में आप क्या कर सकते हैं, सर्च मार सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ग्रेप कमांड की कि आप सर्चिंग यानी एक स्ट्रिंग की सर्चिंग यानी कि एक पैटर्न की सर्चिंग एक बार में एक से ज़्यादा फाइल में जो है कर सकते हैं। तो चलिए अब आइए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले ग्रेप टाइप करते हैं जो कि आपका कमांड का नाम है। इसके बाद हम ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शन अगर आपको देना है तो दीजिए, अदरवाइज ये आपका ऑप्शनल है। उसके बाद फिर हम लोग पैटर्न लिखते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो पैटर्न यहाँ पे लिखा जाता है डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल का पाथ देते हैं। फाइल का पाथ मतलब वो अगर करंट डायरेक्टरी में है तो सिंपल आप फाइल का नाम दे दीजिए, अगर किसी दूसरे लोकेशन पे है तो आपको वहाँ पे पाथ देना होगा, चाहे आप एब्सोल्यूट पाथ दीजिए या फिर आप रिलेटिव पाथ दीजिए। अगर आपको पाथ के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको लेक्चर मिल जाएगा और भी, और एब्सोल्यूट पाथ और जो है आपका रिलेटिव पाथ के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको जो है देख सकते हैं। और ये एक बात और है कि ये जो फाइल पाथ है मैंने यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल के पाथ को जो है दे सकते हैं, जिसमें भी सर्च करना है आपको सिंपल स्पेस से सेपरेटेड उस पाथ के नाम को आपको देना है। प्रैक्टिकल होगा और अच्छे से क्लियर होगा इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट। अब चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि जब भी आप सर्च मारेंगे पैटर्न्स को फाइल में तो जो जो लाइन मैच करेगी उसको क्या करता है, उस फाइल के साथ उस लाइन को डिस्प्ले करा देता है ग्रेप कमांड। बट अगर आप सी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं यानी कि -C तो डिस्प्ले द नंबर मैच्ड लाइन, यानी जो जो लाइन मैच करेगा उस लाइन को एक्चुअली वो जो है डिस्प्ले नहीं कराएगा बल्कि नंबर को डिस्प्ले करा देगा कि कितने नंबर यानी कितने लाइंस जो है वहाँ पे मैच किए हुए हैं। एच ऑप्शन का इस्तेमाल होता है डिस्प्ले द मैच लाइन एंड हाइड द फाइल नेम। जब आप डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को देखेंगे तो वहाँ पे आपको फाइल भी डिस्प्ले करेगा, किस लाइन में मैचिंग हो रहा है कोई पैटर्न उस लाइन को भी करेगा, लेकिन एच का इस्तेमाल करेंगे फाइल नेम को हाइड कर देगा। आई ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इग्नोर द केस ड्यूरिंग मैचिंग, यानी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में क्या होता है कि अगर आप कुछ मैच कराना चाह रहे हैं कोई पैटर्न किसी फाइल्स में यानी मल्टीपल्स फाइल्स में तो वो केस सेंसिटिव होता है, यानी स्मॉल और कैपिटल का कंसिडरेशन करता है। बट अगर आप आई ऑप्शन लगा देते हैं तो वो कैपिटल और स्मॉल केस का जो है कंसीडर नहीं करेगा, सबको इक्वली ट्रीट करता हुआ उसको क्या करेगा, मैच करा के आपके सामने रख देगा। एल ऑप्शन का इस्तेमाल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स नॉट लाइंस, यानी कि सिर्फ फाइल को डिस्प्ले करा देगा कि किस किस फाइल में वो पैटर्न मैच कर रहा है और उसके जो है लाइंस को मैच जो है नहीं कराएगा। एन ऑप्शन के केस में क्या है, जब एन ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे आप तो लाइन तो डिस्प्ले कराएगा ही आपको, साथ ही साथ लाइन नंबर भी डिस्प्ले करा देगा कि उस पर्टिकुलर फाइल में किस लाइन नंबर पे ये पैटर्न आपका जो है मैच कर रहा है। जो कुछ भी हमने पढ़ा, चलिए आइए इस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं टर्मिनल पे ताकि कॉन्सेप्ट आपको थॉरली अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मूव करते हैं टर्मिनल मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, एलएस करके मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल है। सबसे पहले 1 बाय 1 फाइल के कंटेंट्स को देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। पहला फाइल है, इसके अंदर है दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन इज़ आफ्टर द लाइन 1, दिस इज़ लाइन 3, दिस इज़ लास्ट लाइन इन द फाइल। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं कि दूसरा का कंटेंट क्या है। फाइल
2 का कंटेंट यहाँ देखेंगे, दिस इज लाइन 1 इन अनदर फाइल, दिस इज लाइन इन आफ्टर द line, this is line 3 in random file, this is second last line in the file, now this is end of file। ये दोनों फाइल है, कंटेंट है। अब चलिए इसको मैच कराते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैच कराता हूँ किसको, यहाँ पे देखेंगे कि लाइन 1 या फिर यूँ कह लीजिए कि लाइन जो है ये यहाँ पे दोनों फाइल में है, या फिर लाइन 1 दोनों फाइल में है। और कहाँ कहाँ पे है, एक पहले लाइन में, दूसरे लाइन पे, यहाँ भी आपका जो है पहले लाइन पे है, दूसरे लाइन पे है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से आपका ये जो मैचिंग का काम जो है करता है। तो इसको मैं सिंपल क्लियर कर ले रहा हूँ ताकि हो जाए। ग्रेप कमांड मैंने यहाँ पे टाइप किया और उसके बाद आप जो है पैटर्न लिख दीजिए। पैटर्न मैं जो सर्च करने वाला हूँ, लाइन 1 सर्च करना है मुझे। ये लाइन दोनों फाइल में मैं सर्च करना हूँ। अगर आपको एक फाइल में सर्च करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे एक फाइल का नाम दे सकते हैं। ये देखिए डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसका क्या हुआ, फाइल 1, यानी यहाँ पे इसने डिस्प्ले किया। ये लाइन भी देखिए डिस्प्ले कर रहा है कि किस पे आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है ये सारा कुछ। अगर आप यहाँ पे -C ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काउंटिंग दे देगा। आप देखिए, ये देखिए, यानी फाइल 1 में 2 लाइन पे मैच कर रहा है, फाइल 2 पे आपका, इसमें भी 2 लाइन पे आपका जो है मैच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप H ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बिहेवियर क्या होगा कि जो आप देख रहे थे कि ये फाइल भी दे रहा था, साथ ही साथ आपका फाइल का नाम वो नहीं दे रहा है, सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा है, उस मैचिंग लाइन को यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा है। अगर आप यहाँ पे L ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो फाइल का नाम दे देगा कि किस किस फाइल में मैचिंग कर रहा है, किस किस फाइल में मैचिंग नहीं कर रहा है। सपोज कीजिए कि कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो कि सिर्फ आपका किसी एक फाइल में हो। तो आपने देखा होगा रैंडम जो वर्ड है ये सिर्फ फाइल 2 में है, फाइल 1 में नहीं है। तो अगर आप करेंगे तो फाइल 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे, फिर से मैं यहाँ पे लाइन ही कर देता हूँ, लाइन 1, ताकि दोनों फाइल पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ये सिंपल लाइन नंबर है। अगर आप इसको जो है यहाँ पे N ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको लाइन नंबर भी दे देगा। ये देखिए, ये फाइल का नाम है, ये आपका जो है लाइन नंबर है 1 2। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फाइल के साथ साथ अगर मल्टीपल ऑप्शन को एक साथ आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइन नंबर है, ये फाइल है। टेस्ट केस अगर आपको इग्नोर करना है, अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पे इसको मैं L लाइन कर दूँ तो कैपिटल L से यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं देगा, सिंपल इम्प्टी। बट अगर आप केस को इग्नोर कर देते हैं, यानी इग्नोर इन द सेंस I ऑप्शन का इस्तेमाल किया, तो आपको ये दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल में लाइन है और कैपिटल में लाइन है वो सिंपल क्या है, एक ही तरह से है। तो इस तरह से आप जो है ग्रेप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से एक फाइल में सर्चिंग के लिए या फिर मल्टीपल फाइल में सर्चिंग के लिए, किसी भी कैरेक्टर के पैटर्न को या स्ट्रिंग को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये पैटर्न हम लोग लिखते हैं वो डबल कोट्स के अंदर आपका जो है लिखा जाता है। तो होप आपको ग्रेप